नमस्कार, एससीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। भारत समेत पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रही है। वहीं इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध के कगार पर आ गए हैं, जिससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ने लगा है। इसलिए भारत समेत हर देश चाहता है कि इन दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो अब गुटबंदी करने में लग गए हैं और उन्होंने अपने अपने सुविधा अनुसार एक देश को चुन लिया है, जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। इस बीच अलग अलग देश कई खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा है। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो ये किसी से छिपा नहीं है कि उसकी निकटता इजरायल के साथ है। उसने फलस्तीनियों के रॉकेट हमले के खिलाफ इजरायल के आत्मरक्षा का समर्थन किया है। हालांकि राजनयिक स्तर पर संघर्ष विराम की कवायद शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों के बीच विवाद के हल पर अपनी प्रतिबद्धता जताया है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इजरायल के साथ खड़ा होने का समर्थन किया है। ब्रिटेन में इजरायल के हमलों का विरोध करने की मांग और प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे समाज में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ब्रिटेन के यहूदियों के साथ खड़ा हूं। फ्रांस में भी फलस्तीनियों के समर्थन में मार्च का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायल के आत्मरक्षा का बचाव किया है। हालांकि फ्रांस ने इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों ही पक्षों से शांति बरतने की अपील भी की है। जर्मनी भी इजरायल के समर्थन में खड़ा हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन में आए ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत 25 देशों का धन्यवाद कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए इजरायल के आत्मरक्षा का बचाव किया है, लेकिन साथ ही फलस्तीनियों की सुरक्षा की भी चिंता जताई है। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने इजरायल की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फलस्तीन का पक्ष लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ने एक कदम आगे बढ़कर इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने की बात कही है। उसने फिलिस्तीनियों में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का भी समर्थन किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इजरायल को फिलिस्तीन पर हमले करने से रोकने की मांग की है। पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ इजरायल की खुलकर आलोचना की है। फिलिस्तीनियों और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय नहीं रखी है, बल्कि बीच का रास्ता अख्तियार किया है। भारत ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच किसी का न तो समर्थन किया है और न ही पक्ष में आया है। दोनों देशों से अच्छे संबंध को देखते हुए उसने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। किसी एक का पक्ष लेने के बजाय रूस ने भी हिंसा के चलते अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है। रूस ने कहा है कि दोनों देश के बीच संघर्ष के कारण उसकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। चीन ने इजरायल फिलिस्तीनियों के बीच हो रहे संघर्ष की आड़ में अमेरिका को निशाने पर लिया है। तो इस तरह से गुटबाजी हो गई है, गुटबंदी हो गई है। एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थक आ गए हैं देश में, तो दूसरी तरफ इजरायल के समर्थक भी हैं। अब लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो बीच का रास्ता चुने हैं और शांति के अपील भी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें एससीएन न्यूज। शुक्रिया।